आपने कहानियां तो बहुत ही सुनी होंगी कि कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। आज मैं आप सभी के बीच एक बहुत ही प्यारी कहानी। दोस्तों, एक बार एक बहुत ही बड़ा जंगल हजारों एकड़ में फैला हुआ था और उस जंगल में हजारों प्रजाति के पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक छोटा परिवार शेर का भी रहता था। उसी जंगल में एक छोटा तालाब भी था। चारों तरफ गर्मी की वजह से सूखा सूखा ही पड़ा था, तो सारे जानवर प्यास की वजह से उस तालाब में जाकर पानी पीने जाते थे। और उसी जंगल के किनारे छोर पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था और उस गांव में कुछ शिकारी जो कि उस जंगल से शिकार करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। एक बार की बात है, एक शिकारी जंगल में शिकार के तलाश में इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसे पानी पीने की आवाज सुनाई पड़ी। शिकारी भी पक्का निशानेबाज था और बिना कुछ देखे उसने उस दिशा में तीर चला दी जहां से वो आवाज आ रही। वो तीर जाकर शेरनी को लगा जो कि वहां बैठकर पानी पी रही थी और शेरनी को तीर लगते ही शेरनी वहां पे ढेर हो गई और उसके मुख से कुछ आवाज निकली जो कि उसके बच्चे को सुनाई दी और बच्चा दौड़ता दौड़ता वहां शेरनी के पास आया। फिर अचानक उस शिकारी को कुछ आवाज उसके खड़खड़ाने की और सरसराने की आवाज आई, तो वापस उसी दिशा में उसने फिर एक और तीर चला दिया और तीर जाकर उस शेरनी के उस छोटे बच्चे को लग गया। तो उस बच्चे ने जोर की आवाज निकाली और जोर की आवाज सुनकर शेर भी उसी दिशा में दौड़ा और जाकर देखा तो शेरनी और उसका बच्चा दोनों वहां पर मरे पड़े थे। और यहाँ शिकारी को फिर सरसराहट की आवाज हुई तो उसने फिर उसी दिशा में एक और तीर चला दिया, क्योंकि उसको पता था कि एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन शिकार उसे मिले पड़े। शिकारी मन ही मन बेहद खुश था क्योंकि उसे एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन शिकार एक ही जगह पर मिल गए थे। शिकारी ने सोचा कि कुछ देर और रुक जाते हैं, शायद कोई और शिकार आ जाए। अचानक कुछ देर बाद उसने वहां पर बैठे बैठे थोड़े गोते लगा रहा था और अचानक फिर एक थोड़ी सरसराहट की आवाज हुई और उसने बिना देखे बिना कुछ सोचे उसी दिशा में एक बार और फिर तीर चला दिया जिस दिशा से सरसराहट की आवाज आ रही थी। और शिकारी मन ही मन बेहद खुश हुआ क्योंकि उसे लगा कि आज एक नहीं दो नहीं चार शिकार मिलने वाले हैं। शिकारी थोड़ी देर बाद उसी दिशा में जिस दिशा में उसने तीर चलाया था थोड़ी देर बाद रुका और उसे अचानक एक आवाज आई कि पिताजी। शिकारी जब पिताजी की आवाज सुना तो भौचक्का रह गया और आनंद फानंद में उसने वहीं अपना तीर धनुष छोड़ा और जाकर देखा तो वहां उसका कलेजे का टुकड़ा, उसका बेटा खून से लथपथ पड़ा था। और मन ही मन सोचा कि क्यों मैंने ये सब कर दिया बिना कुछ सोचे और बिना कुछ देखे। और साथ ही साथ बगल में वो जो उसका शेरनी का पूरा परिवार वहां पर मरा पड़ा था, उसे देखकर उसके दिमाग में एक बात समझ में आ गई कि इंसान के अपने कर्मों का फल उसे ही भोगना पड़ता है, क्योंकि जैसा इंसान करता है वैसा उसके साथ होता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आज नहीं तो कल उसका परिणाम अच्छा ही आएगा। दोस्तों, कर्म हमेशा अच्छे करते रहो, शायद कल उसका परिणाम आपको बहुत ही बेहतर मिले, उतना कि जितना आपने कभी सोचा ही ना हो। गीता में एक छोटी सी और बहुत ही प्यारी बात लिखी गई है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है और इंसान को अपने कर्म करते रहना चाहिए, ना कि उसे अपने कर्मों के फल की चिंता करते रहना चाहिए। मनुष्य को जो भी कर्म है उसे आज करो, फल आज नहीं तो कल उसे मिल ही जाएगा। ऐसी ही और मोटिवेशन से भरपूर कहानियां और भरपूर मोटिवेशन से वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर ये बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपने नए वीडियो में।